इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। आज बात करेंगे कपास की पैदावार पर और कपास की अहमियत पर। कपास का पाकिस्तान की जीडीपी में तकरीबन 8% हिस्सा है और एग्रीकल्चर में 4.5% हिस्सा है। और गांठों की बात की जाए तो पाकिस्तान पिछले साल गांठें पाकिस्तान ने तैयार की, वो तकरीबन 6 बिलियन थी और जो इंपोर्ट करने की ज़रूरत थी वो 12 बिलियन की थी और हमें 6 बिलियन बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी, जिसकी क्वालिटी भी अपने पाकिस्तान के नरमे से अच्छी नहीं होती और हमें बहुत सा पैसा अपना बाहर भेजना पड़ता है। और अगर इस साल की बात की जाए किसान के लिए जो खुशखबरी है वो ये है कि अच्छा रेट मिल रहा है। जो इस वक्त फुटी का रेट चल रहा है वो तकरीबन 7,000 से लेकर 8,000 तक चल रहा है। हमें क्या करना है, हमें अपने हर फल की हर फूल की हिफाजत करनी है। उस हिफाजत करने के लिए सबसे पहले हमें फूल को समझना पड़ेगा, टिंडा बनने के अमल को समझना पड़ेगा कि एक टिंडा बनता कैसे है। अगर हम पौधों की तादाद की बात की जाए, हमारे 1 एकड़ में 18,000 से लेकर 22,000 पौधे होते हैं और हर पौधे पर जैसे ही पौधा लगता है उसके साथ जैसे ही एक डूडी बनती है, हर पत्ते के साथ एक डूडी होती है और एक पौधे पर तकरीबन पत्ते होते हैं 100 से लेकर 150 तक। यानी हमारे बीज की क्वालिटी है, हम 100 से लेकर 150 तक टिंडा पका सकते हैं। लेकिन क्या बनता है कि हमारा टिंडा जो मैच्योर होता है वो 40 से लेकर 45 तक होता है और जो अक्सरियत जा रही है वो 25 से 30 जा रही है। यानी कि पैदावार फिर टिंडे के हिसाब से होती है। एक पौधा पका रहा है 25 से 30, पैदावार 25 से 30 मन आती है। एक फल गिरने का मतलब ये है कि हमारी पैदावार 1 मन कम हो गई है। और शुरुआत में बहुत से फूल गिरते हैं, बहुत सारे फूल गिरते हैं। यानी जब हम खेतर में जाते हैं, कभी सोके की वजह से, कभी गर्मी की शिद्दत की वजह से, कभी गुलाबी सुंडी के हमले की वजह से, कभी मुख्तलिफ के सकिंग इंसेक्ट की वजह से। इस साल हमने अपनी फसल को सब्जियों की तरह पालना है। इस साल ऐसा कभी नहीं होगा कि हम इंतज़ार करें 10 मन की चुनाई करें। इस साल हमें चुनाई 2-2 4-4 मन के कर लेनी चाहिए क्योंकि रेट अच्छा है। और फल को कैसे बचाना है, फल को समझने के लिए सबसे पहले ये बात तयन कर लें। सबसे पहले डूडी बनती है, डूडी के ऊपर येलो रंग का फूल बनता है। ये फूल है, इससे तकरीबन 2 दिन के बाद गुलाबी होना होता है। गुलाबी से पहले पोलिनेशन होती है। पोलिनेशन क्रॉसिंग कैसे होती है, आप ये देख रहे हैं, ये डूडी, इसके ऊपर जरदाने हैं और नीचे गोदी जिसमें मादा है। जैसे हवा चलती है ये दानों ने मादे में गिरना है, जिससे अगला अमल शुरू होना है। जब गर्मी ज़्यादा होगी, शिद्दत ज़्यादा होगी, ये पोलिनेशन नहीं कर सकेंगे और बाज़ का पोलिनेशन करने के बाद भी टिंडा बारीक बनता है, वो भी गिर जाता है। ये क्या वजह है, इसकी वजह सिर्फ खुराक है कि जो कि हम नीचे इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि पोटाश। जो पोटाश एक ऐसी खाद है जिसने पौधे में हर बीमारी हर शिद्दत के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़त दे सकते हैं। इस वक्त जब ये फूल बनने का अमल शुरू हो, हम अपने एकड़ों में ऑर्गेनिक पोटाश का स्प्रे कर लें। ऑर्गेनिक पोटाश ऐसी पोटाश जो फौरी पत्ते का हिस्सा बने, जैसे कि एफएमसी सेल कर रही है कैटलिस्ट के नाम से। 50 ml फी एकड़ के हिसाब से अगर हम उसे स्प्रे करें तो इसका 500 ml फी 500 ml फी एकड़ के हिसाब से, तो इसका ये फ़ायदा होगा, फूल गिरने से महफूज रहेंगे तो हमारी पैदावार में इजाफा होगा। अगर हमने एक फूल गिरने से बचा लिया मतलब हमने 1 मन बचा ली।